नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। काशीपुर में स्वस्थ मिट्टी सशक्त किसान समृद्ध भारत कार्यक्रम का आयोजन। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी रहे मुख्य अतिथि। किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों और सरकारी योजनाओं की दी जानकारी। देहरादून में निर्वाचन विभाग की राजनीतिक दलों के साथ बैठक। बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति और मतदाता सूची के सत्यापन कार्य में सहयोग पर चर्चा। 8 जून तक चलेगा विशेष पुनरीक्षण अभियान। देहरादून में अवैध निर्माणों और नियमों की अनदेखी के खिलाफ कार्रवाई। देहरादून विकास प्राधिकरण की सख्ती, सील करने के साथ ही ध्वस्तीकरण की भी कार्रवाई। हरिद्वार में सर्वानंद घाट के बस में लगी आग। यात्रियों ने कूदकर बचाई जान। शुरुआती जांच में डीजल लीक होना बताया जा रहा कारण। और ऑनलाइन सट्टेबाजी और बैटिंग के खिलाफ उत्तराखंड एसटीएफ का एक्शन। 84 वेबसाइटों को कराया ब्लॉक। कार्रवाई का उद्देश्य लोगों को आर्थिक नुकसान से बचाना। अल्मोड़ा के हवालबाग में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के न पहुंच पाने पर विपक्ष के साजिश के आरोपों पर तीखा पलटवार किया है। सीएम धामी ने कहा कि जब हेलीकॉप्टर और पायलट दोनों राहुल गांधी के थे तो इसके लिए सरकार को दोषी क्यों ठहराया जा रहा। दरअसल 4 जून को अल्मोड़ा में कांग्रेस की रैली होनी थी, जिसमें खराब मौसम के चलते राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर पंतनगर से उड़ान नहीं भर सका और उन्हें वर्चुअल संबोधन करना पड़ा था। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर साजिश का आरोप लगाया था। इस पर सीएम धामी ने इन आरोपों को पूरे तरीके से निराधार और भ्रमित करने वाला बताया और तंज कसा कि राहुल गांधी को उत्तराखंड से अधिक अंडमान निकोबार की चिंता थी। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी पहुंचे उत्तराखंड के राज्यपाल ने प्रसिद्ध नंदा देवी मंदिर में पूजा अर्चना की और स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूहों और होम स्टे संचालकों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने आत्मनिर्भर महिलाओं के द्वारा लगाए गए स्थानीय उत्पादों के स्टॉलों का निरीक्षण किया, उनके प्रयासों की सराहना की है। मुनस्यारी क्षेत्र में वर्तमान में करीब 120 होम स्टे और दर्जनों होटल लॉज पर्यटकों को सुविधाएं दे रहे हैं। सरमोली ग्राम पंचायत में लगभग हर परिवार होम स्टे संचालन से जुड़ा हुआ है, जहां पर्यटकों को स्थानीय पारंपरिक भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। राज्यपाल ने होम स्टे संचालकों से मुलाकात की और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उनकी समस्याएं और सुझाव सुने हैं। अत्यंत प्रसन्नता हुई है कि आज मुझे अवसर मिला है मुनस्यारी आने का। मैं पहले भी मुनस्यारी में आया था और मुझे मुनस्यारी पूरे उत्तराखंड में सबसे सुंदर लगता है। एक तो जगह बहुत सुंदर है, प्रकृति के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहाड़ों से, हरियाली से बहुत ही सुंदर है। और उसके अलावा जो मुनस्यारी के हर एक जो आत्मा यहाँ पर है वो अपने आप से अलग है। उनकी मेहनत, कार्यनिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा और जिस प्रकार से वो कार्य करते हैं उसमें बिल्कुल अलग है। मैं जब भी यहाँ मुनस्यारी के कोई भी IAS, IPS, लीगल जो अच्छा कर रहे हैं ज़िंदगी में, जब मैं उनको मिलता हूँ तो मुझे अत्यंत खुशी होती है। यहाँ आकर मैंने देखा है कि यहाँ पर एजुकेशन, शिक्षा, अपने आप को आगे बढ़ाने का एक बहुत सुंदर एक डिसिप्लिन सा है। काशीपुर से अगली खबर, जहां पर गन्ना किसान संस्थान और प्रशिक्षण केंद्र के प्रेक्षागृह में खेत बचाओ अभियान स्वस्थ मिट्टी सशक्त किसान समृद्ध भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के कृषि और सैनिक कल्याण मंत्री और मसूरी के विधायक गणेश जोशी ने हिस्सा लिया है। बता दें कि इस दौरान कृषि विभाग की ओर से प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। 1 जून से 30 जून तक चलाए जा रहे इस अभियान का उद्देश्य किसानों को मिट्टी की सेहत, संतुलित उर्वरक उपयोग और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति जागरूक करना है।
इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए काशीपुर के मेयर दीपक बाली ने किसानों से सरकार की ओर से संचालित योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि किसान विभागीय अधिकारियों के लगातार संपर्क में रहें ताकि उन्हें कृषि से जुड़ी सभी योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके। देहरादून में मतदाता सूची के एसआईआर कार्यक्रम को लेकर निर्वाचन विभाग ने राजनीतिक दलों के साथ एक बैठक की, जिसमें बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति और मतदाता सूची के सत्यापन कार्य में सहयोग पर चर्चा हुई है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि राज्य में अब 22,000 से अधिक बीएलए नियुक्त किए जा चुके हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से 11,400 से अधिक और कांग्रेस की ओर से 10,000 से अधिक बीएलए नियुक्त किए गए। उन्होंने कहा कि 8 जून तक चल रहे एसआईआर अभियान में राजनीतिक दलों से सक्रिय सहयोग का अनुरोध किया गया है। पार्टीज की बैठक में हमने जो भी उनसे अनुरोध किया है उनके द्वारा पूर्ण सहयोग दिया जा रहा है। हमारे राज्य में पहले एक भी बीएलए नियुक्त नहीं हुए थे, लेकिन हमारे अनुरोध के बाद में आज की स्थिति के अनुसार 22,000 से ज्यादा बीएलए का नियुक्ति पॉलिटिकल पार्टीज ने किया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 11,400 से ज्यादा बीएलए का नियुक्ति को संपन्न किया जा चुका है और कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी 10,000 से अधिक बीएलए का नियुक्ति किया जा चुका है। हमने आज की बैठक में भी उनसे अनुरोध किया है कि अब आगामी 8 जून से पहले जो भी शेष बूथ होंगे उस पर बीएलए नियुक्त करना सुनिश्चित करें। प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षा संघ उत्तराखंड ने देहरादून के उज्जवल रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता में संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि शिक्षकों की 13 सूत्रीय मांगों के समर्थन में 8 जून को देहरादून में एक विशाल रैली और सचिवालय कूच का आयोजन किया जाएगा। संघ के अध्यक्ष ने कहा कि लंबे समय से लंबित मांगों पर सरकार की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते संगठन को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि रैली परेड ग्राउंड से शुरू होगी, सचिवालय तक जाएगी, जिसमें प्रदेश भर से बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल होंगे। संघ ने सरकार से मांगों पर जल्द ही सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की है। जैसा कि आप ये जो आज हमारी प्रेस वार्ता की गई है, हमारा प्रदेशी जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ 1 मई 2026 से लगातार जो है चरणबद्ध आंदोलन हमारा जो है चल रहा है। तो इससे पहले हमारे और जो हमारा 8 तारीख को जो आंदोलन होना है, इसमें हमारा गर्जना रैली होनी है और परेड ग्राउंड से लेकर सचिवालय कूच का कार्यक्रम है। तो इससे पहले हमारे 4 चरण पूरे हो चुके हैं, जिसमें ब्लॉक से लेकर जनपद से लेकर और निदेशालय स्तर पर धरना कार्यक्रम हमारा अभी हाल ही में हुआ है। तो अब ये हमारा जो 5वां चरण परसों को यानी सोमवार को हमारा गर्जना रैली का कार्यक्रम है। इसलिए जो है और हमारी 13 सूत्री जो मांग पत्र है, हम शासन से लगातार 1-1.5-2 सालों से नहीं बल्कि वर्षों से मांग करते आ रहे हैं कि हम जो है शासन जो है इस पर संज्ञान लें और इन मुद्दों को हल करें। जो हमारी परेड ग्राउंड से 8 जून को प्रारंभ होगी, जिसमें हमारे 13 जनपदों से लगभग जो हमारे टोटल जो 15,000 जो टीचर हैं, उनमें से कम 12,000 से अधिक शिक्षकों के आने की यहाँ पर उम्मीद है। और सब लोग ये आंदोलन, क्योंकि बहुत जो ज्वलंत मांगे हैं जो शासन स्तर पर और सरकार स्तर पर लंबित है, उनको निराकरण के लिए लोगों के अंदर स्वस्फूर्त जो आंदोलन है, इसलिए टीचर स्वतः ही देहरादून से और अपने जिलों से, अपने ब्लॉकों से, पिथौरागढ़ से, अल्मोड़ा से, उधम सिंह नगर से, चंपावत से, बागेश्वर से चल दिए हैं और कल तक शाम रात तक यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और जो 8 तारीख की जो रैली होगी उसमें हम देहरादून की सड़कों को पार देंगे।
हरिद्वार में सर्वानंद घाट के पास देहरादून से दिल्ली जा रही एक निजी बस में अचानक से भीषण आग लग गई। आग लगते ही बस में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। देखते ही देखते वो आग का गोला बन गई। बताया ये जा रहा है कि इस बस में 4 धाम यात्रा के 35 से 40 तीर्थयात्री सवार थे, जिन्होंने समय रहते बस से कूदकर अपनी जान बचाई है। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। शुरुआती जांच में आग लगने का कारण डीजल लीक होना बताया जा रहा है। हरिद्वार में एक हफ्ते के अंदर बस में आग लगने की ये दूसरी घटना है। देहरादून में उत्तराखंड एसटीएफ ने ऑनलाइन सट्टेबाजी और बेटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और 84 वेबसाइटों को ब्लॉक करवाया है। एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने इस पर बताया कि सरकार ने सट्टेबाजी संबंधित कानून में संशोधन करके इसे और सख्त बनाया है। अब ऑनलाइन सट्टा चलाने वालों के खिलाफ 5 वर्ष की सजा और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। एसटीएफ की इस कार्रवाई का उद्देश्य लोगों को आर्थिक नुकसान से बचाना है। देखिए, जो गेमिंग बेटिंग या इस तरह के जो सट्टेबाजी, खासकर ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे लिंक और ऐसी वेबसाइट्स हैं जो इस तरह को करती हैं। अभी हाल फिलहाल में केंद्र सरकार द्वारा भी और उत्तराखंड सरकार द्वारा भी गेमिंग कानूनों में इस तरह की बेटिंग पर संशोधन लाया गया और इसको और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाया गया। खासकर कोई भी बेटिंग करने के लिए इसमें ऑनलाइन प्रतिबंधित किया गया है और उसमें अगर कोई इस तरह का चलाता है तो उस पर जो है सजा का प्रावधान भी 5 साल तक बढ़ाया गया है। सर्च वारंट का भी उस केस का भी प्रावधान किया गया। साथ ही साथ अगर उससे कोई अवैध संपत्ति ऐसी जुए सट्टे के चलाकर कोई अर्जित करता है तो उसकी संपत्ति जब्ती के भी कड़े प्रावधान किए गए। इसी को देखते हुए एसटीएफ ने काफ़ी ऐसी वेबसाइट्स को सर्च करके देखा। उसमें देखा गया कि ऑनलाइन गेमिंग को कैसे खेला जाए, ऑनलाइन गेम सट्टा कैसे लगाया जाए, ये ऐसे लिंक्स को देखा गया और ऐसी 84 लिंक्स को ब्लॉक करा दिया गया, जिससे कि कम से कम इस तरह की जो फेक वेबसाइट के लिंक्स है जिसमें लोग जुए सट्टे लगाकर अपने जो गाड़ी कमाई है या जो लालच में उससे लगाकर वो जीत जाएंगे, उनके घर बर्बाद होते हुए देखे गए। और इसको देखते हुए जितने भी इस तरह की फेक वेबसाइट लिंक्स है उनको ब्लॉक कराया जा रहा है। साथ ही साथ अगर उसको कोई ऑपरेट उत्तराखंड से कर रहा है और यहाँ से कर रहा है तो उसकी तलाश करके उस पर कानूनी वैध कार्रवाई भी की जाएगी। देहरादून में उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गुदियाल ने दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के प्रति संवेदना जताई और कहा कि इस पूरे मामले में केशव नेगी को बलि का बकरा बनाया जा रहा। आग बुझाना फायर ब्रिगेड की जिम्मेदारी है, न कि किसी निजी व्यक्ति की। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। घटना बहुत ही दुखद है, लेकिन इस घटना के उपरांत जो सरकार ने कार्रवाई की वो और भी कष्टदायी है। दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली की पुलिस ने केशव नेगी नामक एक व्यक्ति को, जो कि उत्तराखंड से, मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले हैं, उन्हें इस रूप में गिरफ्तार किया है, इस मामले में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद उन पर ये आरोप लगाया कि आग को बुझाने में उन्होंने कोई अपना योगदान नहीं दिया। स्वाभाविक रूप में ये सब जानते हैं कि जब आग लगती है तो सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं। हो सकता है कि केशव नेगी, जिनके ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने आग बुझाने का प्रयास नहीं किया, उन्होंने भी अपनी जान बचाने के लिए वो भी इधर उधर कहीं चले गए हों, भाग गए हों, इधर उधर निकल गए हों। लेकिन सवाल ये है कि क्या केशव नेगी को आग बुझाने का फायर ब्रिगेड की जिम्मेदारी केशव नेगी के पास थी? देहरादून में अवैध निर्माणों और नियमों के खिलाफ की जा रही प्लॉटिंग पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण लगातार कार्रवाई कर रहा है। एमडीडीए की टीम क्षेत्र में नियमित निरीक्षण अभियान चलाकर बिना मानचित्र स्वीकृति के बनाए जा रहे भवनों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और अवैध कॉलोनियों को चिन्हित कर रही है। शहर में कई जगहों पर अवैध निर्माण कार्यों को सील करने के साथ ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की गई। एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने इस पर कहा कि भूमाफियाओं और अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने आम जनता से अपील की और कहा कि वो किसी भी भूखंड की खरीद या भवन निर्माण से पहले सभी वैधानिक अनुमतियों की जांच जरूर कर लें। इसमें 2 तरह की दिक्कतें हैं। पारिवारिक स्तर पर भी विवाद हैं और एक दूसरे की ज़मीन कब्जाने के भी मामले लगातार आते रहते हैं। तो जो भी अवैध निर्माण है हम लोग सख्ती से उसको निपट रहे हैं। जो अवैध प्लाटिंग है या अवैध निर्माण है
उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं भी अनुरोध करना चाहूँगा, जो स्वीकृत मानचित्र और स्वीकृत लेआउट है उसी में सभी लोग खरीदारी करें। रुड़की के थाना पिरानकलिया क्षेत्र से एक मामला सामने आया। इसमें एक पक्ष ने रहमतपुर गांव के कई दर्जन लोगों पर उसके और उसके परिवार के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, पीड़ित ने आरोप लगाया कि इसके साथ लिस ने भी उसके साथ मारपीट की और उसे पुलिस ने जबरन शराब पिलाकर उसका मेडिकल कराकर उसे ही आरोपी बनाने का प्रयास किया। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि दबंगों ने उसकी पत्नी और उसके परिजनों से मारपीट की, उसके वाहन को भी तोड़ दिया है। और मैं दावत में गया था कल अपनी 4 पहियों की गाड़ी में। मेरी गाड़ी का नाम है शेरवा लाइट। और वहां से मैंने उन लोगों को बोला, मैं कहा भाई थोड़ा ये जो करेट है इसको साइड में हटा लो। तो उन्होंने दादागिरी दिखाई और बोला कि हम नहीं उठाएंगे, जो तेरे से होता हो तू कर ले, ठीक है। मैं कहा भाई मैं क्या करूंगा, मैं कहा मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है, तुम इतने लोग हो रहे हो। तो मैंने वहां से, वो कम से कम 40 आदमी थे, 35 से 40 आदमी थे पूरे, टोटली बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल सच्चाई आपको सर। उन्होंने मेरे साथ, मैं इधर से चला गया, गाड़ी मैंने साइड में लगा दी। पहले उन्होंने वहां पे मेरे साथ बहुत बुरी तरह मारपीट की। 40-35 आदमियों ने बहुत बुरी तरीके से मुझे डंडों से मारा है। अब तक के मेरे से चला तक के नहीं जा रहा है। जो लोग थे वहां पे, जो सब्जी का काम कर रहे थे, खेती बाड़ी कर रहे थे, उन्होंने वहां पे पैसे भरे हैं। और पैसे भरने के बाद पुलिस वालों ने मुझे अलग मारा है और मुझे पुलिस वालों ने दारू पिलाई है। 2 पुलिस वालों ने मारा है, दारू पिला के मेरा मेडिकल कराया है इसी अस्पताल में। मैं नशेड़ी हूँ, मैं डेली वर्कआउट करता हूँ, जिम करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, रनिंग करता हूँ। मेरे आदमी को पिटा, फिर मैं बचाने गई ना, मुझे अभी पिट्टी इन्होंने और मेरे सारे जिस्म पे मेरे कपड़े तिलक के फाड़ रखे इन्होंने। कौन थे वो लोग? जी रहमतपुर के सब्जी वाले जी सर, इनका नाम नहीं मुझे पता। और मैंने इसमें इकराम। तुम कहाँ रहते हो? जी मैं अपनी, मेरी भावजी नवी हुई मेरी भैया की शादी, मैं अपनी भावजी के पास जा रही थी खाना खाने के लिए, तो हमारी गाड़ी का भी चूरा चूरा कर दिया। तुम कहाँ की रहने वाली हो? जी मुकरपुर के रहने वाली जी, मेरी शादी मुकरपुर में हुई भी सर जी। इन्होंने तो मेरा बच्चा तिलक के नीचे गिर गया था, मेरे बच्चे तिलक के नाक में से खून आया सर, इतनी मार दी सर इन्होंने। रुड़की में पनियाला रोड पर शिवपुरम कॉलोनी में झबरेड़ा विधानसभा से कांग्रेस के विधायक वीरेंद्र जाति की ओर से आज लगातार 3 सड़कों का उद्घाटन किया गया। यहां पर स्थानीय लोगों की ओर से लंबे समय से सड़कों की मांग की जा रही थी। इस मौके पर कांग्रेस के विधायक वीरेंद्र की ओर से नगर निगम की मेयर और क्षेत्रीय पार्षद पर जनता की अनदेखी का आरोप लगाया गया है। हमारी समस्या ये है कि न तो पानी का समाधान है, न रोड बनी है। हम ये चाहते हैं कि रोड भी बने, पानी समाधान हो। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। पार्षद कौन है यहाँ पर? पार्षद का सोरा नेगी है। क्यों? तो पार्षद काम नहीं कर रहा, वो कर रहा है, उसने देखा नहीं है कभी। जब पानी है तो मैं उसके बाद आई नहीं है। सड़कों का उद्घाटन आज किया, उन्होंने 3 को पहले किया था। और सबसे बड़ी बात, आज इस भीड़ में कुछ दूसरे क्षेत्र के लोग भी आकर अपने प्रस्ताव दे रहे हैं, भी एक्सेप्ट करें विधायक जी ने, उनको भी बनवा रहे हैं। विधायक जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बीजेपी ने कुछ नहीं करवाया, सिर्फ पानी में डूबने के लिए, मरने के लिए छोड़ दिया। वोट लेयर बनने बीजेपी का यहाँ से राजा कर्णवाल था, उसने कुछ नहीं करवाया। मेयर है, कुछ नहीं करवा रहा। सांसद है, उसको कुछ नहीं करवा रहा। ये कांग्रेस के विधायक वीरेंद्र जाति जी ये बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं। जनता से बस मेरी एक अपील है, जैसा आप लोग काम के लिए इनके पास जाने से बाद में वोट भी दो, क्योंकि ये काम करवा रहे। आज ऐसी स्थिति में कोई नहीं आप लोगों के पास आया, ये खाली वीरेंद्र जाति विधायक जी झबरेड़ा से आए, ये इनका क्षेत्र है, तो ये काम करवा रहे हैं। हम लोग अभी शिवपुरम में हैं और यहाँ लगभग 3 सड़कों का उद्घाटन किया है। बोल दिया मैंने। यहाँ काफ़ी जलभराव के कारण सड़कें नहीं थी, तो उसके परिप्रेक्ष्य में आज हमने सड़कों का निर्माण कराया क्षेत्रीय जनता से। और माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने आगे प्रोजेक्ट बनवा करके भिजवाया था, लेकिन सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। ये बड़ा खेद का विषय है।
रामनगर में करीब 15 दिन पहले कलश यात्रा के दौरान हुई चेन स्नैचिंग की घटनाओं का खुलासा न होने पर व्यापारियों ने नाराजगी जताई है। कोसी रोड पर व्यापारियों की बैठक में पहुंचे कोतवाल ने जल्द ही इस मामले के खुलासे का आश्वासन दिया। व्यापारियों ने बाजार में पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। चैन स्नैचिंग की घटना को काफ़ी समय हो गया, कोतवाली द्वारा इसका अभी तक खुलासा नहीं किया गया था। इसे लेकर व्यापारियों में रोष था, तो आज कोतवाल साहब के आग्रह पर और व्यापारियों के आग्रह पर एक शांति वार्ता यहाँ पे हुई है, जिसमें कोतवाल साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द इस चोरी की घटना का खुलासा किया जाएगा। साथ ही सभी व्यापारियों ने बाजार में गश्त बढ़ाने के लिए, बाजार में छोटी मोटी घटनाएं, चोरी की घटनाएं आम दिन मतलब रोज ही हो रही है लगभग छोटी, तो उसको लेकर भी कोतवाल साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि यहाँ पे गश्त बढ़ाई जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।